तिथि और हस्त नक्षत्र था, उसी समय भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अब तुम मनवांछित वर मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति बने, आप मुझसे विवाह करें, मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने कहा, मस्तु, ऐसा ही होगा। तब अब तुम्हें अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ, और ठीक को तुम्हारी पूजा करेगी और इस कथा को कहेगी या सुनेगी, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करेगी और सभी प्रकार से रोग शोक से मुक्त प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन करके अंत में शिवलोक में प्राप्त करेगी। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वह भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गई। बाद में ब्रह्मा जी ने ही सब ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर किया। फिर उन्होंने शुभ दिन का निर्धारण करके शीघ्र ही विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन सब ऋषियों ने वापस ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर सारा हाल कहा। फिर विवाह की तैयारियां की जाने लगी। फिर निर्धारित तिथि पर भगवान शंकर अपनी बारात के साथ में चले। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु की समस्त सुरगण, शिव जी के गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति में भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्ति युक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है तथा इसकी कथा सुनती है, उसके सभी रोग शोक और पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि प्राप्त करती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग करते हुए अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती है। भगवान भोलेनाथ की जय। वीडियो स्टॉप कर।